हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, तमाम सारे दावे किए जाते हैं कि साइबर अपराध पर नकेल डालने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तरह तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे हैकेथॉन भी बीच में हुए, कई सारे अलग अलग इवेंट्स भी हुए जहां पर बड़े बड़े नेता मंत्रियों ने भाषण भी दिए। ये सारे होने के बावजूद भी जो साइबर अपराध की जो संख्या है वो लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आज के वीडियो में मैं कुछ आंकड़े पेश करने वाला हूं। ये जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा डराने वाले आंकड़े हैं। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली से खबर आई कि दिल्ली वासियों को इस साल शुरुआती 6 महीने के अंदर अंदर 168 करोड़ रुपए का चूना जो है वो साइबर अपराध के अंतर्गत लगाया गया। यानी कि साइबर अपराध जो दर्ज हुए हैं, कागजों में दर्ज हुए हैं, उसके अनुसार 168 करोड़ रुपए का चूना दिल्ली वासियों को लगा है इस साल के शुरुआती 6 महीने यानी कि जनवरी से लेकर के जून तक। अब यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि पिछले साल के मुकाबले यानी कि 2022 के शुरुआती 6 महीने के मुकाबले इस साल के शुरुआती 6 महीने में 3 गुना मामलों में वृद्धि देखी गई है। जहां 2022 में जनवरी से लेकर जून तक 7,500 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए थे, वहीं इस साल इसी अवधि में यानी कि जनवरी से लेकर जून तक 25,000 मामले साइबर क्राइम में दर्ज किए गए हैं। यानी कि पिछले साल से इस साल 3 गुना मामला बढ़ गया है। और अगर पिछले 2 सालों की बात करें तो 2 साल में इन टोटल 4 गुना मामले जो हैं वो साइबर क्राइम के बढ़ चुके हैं पिछले सालों के मुकाबले। जहां पर आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि कितने % साइबर अपराध दर्ज होते हैं, क्योंकि ज्यादातर साइबर अपराध जो होते हैं वो दर्ज ही नहीं होते। लोग खुद ही आगे बढ़ करके साइबर अपराध दर्ज नहीं कराते। और कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि पुलिस वाले यानी कि साइबर पुलिस वाले जो होते हैं वो छोटे मोटे अमाउंट्स के जो अपराध होते हैं उनको पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। तो आंकड़ों पर अगर थोड़ा सा और नजर डालें तो आप देखेंगे कि 2022 में 7,500 जो कंप्लेंट्स आई थी उसमें से महज 179 कंप्लेंट्स जो है वही एफआईआर में तब्दील हुई थी। वहीं इस साल के शुरुआती 6 महीने में अगर बात करें तो सिर्फ 152 कंप्लेंट्स जो हैं वही हैं जो एफआईआर में कन्वर्ट हुई हैं। अब एफआईआर में कन्वर्ट होने का मतलब ये होता है कि ऐसे मामले जिनमें वाकई में कोई कन्विक्शन हुआ हो या कुछ ऐसे अपराधियों को, सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया गया हो, तो जो एफआईआर के मामले होते हैं वो बहुत ज्यादा कम है। आंकड़े भी इसकी सच्चाई बयां कर रहे हैं। तो अब हम इस पर भी नजर डाल लेते हैं कि जो टोटल अमाउंट गया था, कितना अमाउंट गया, उसमें से कितना सीज किया गया और विक्टिम्स को कितने पैसे वापस किए गए। ये आंकड़ा बेहद खराब है और बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला है, क्योंकि 2022 के शुरुआती 6 महीने में 42 करोड़ 63 लाख रुपए जो लोगों के गए थे, विक्टिम से गए थे, उसमें से जो बैंकों में आज की डेट में सीज है वो है 2 करोड़ 62 लाख। यानी कि जो रिकवरी हुई है, अब रिकवरी मान सकते हैं इसको, वो है 2 करोड़ 62 लाख रुपए। और जो कस्टमर्स को लौटाए गए हैं यानी कि विक्टिम्स को जो लौटाए गए पैसे हैं वो हैं 0 रुपए। अब आप कहेंगे ये क्या जादू है? जी हाँ, ये जादू ही होता है, क्योंकि ये जो पैसा बैंकों में सीज किया गया होता है इसको क्लेम करने की प्रक्रिया भी इतनी जटिल है कि विक्टिम्स यहां वहां भागते रहते हैं और इन पैसों को क्लेम नहीं कर पाते हैं। अब हम देखते हैं 2023 के आंकड़े। तो 2023 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 168 करोड़ 50 लाख रुपए जो है वो विक्टिम से गए थे, उसमें से 13 करोड़ 24 लाख रुपए जो है वो बैंकों में फ्रीज हैं। फ्रीज होने का मतलब ये होता है कि जब कोई विक्टिम कंप्लेंट करता है तो जब वो बताता है कि मैंने किन अकाउंट्स में पेमेंट की थी तो उन अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाता है। फ्रीज करने में कुछ जो पैसे होते हैं वो पैसे उन बैंकों में वो रकम पाई जाती है तो उसको कहा जाता है कि इतने की रिकवरी हो गई। लेकिन क्या वो रिकवरी विक्टिम के पॉकेट तक पहुंचती है? ये सबसे ज्यादा अहम सवाल है। तो 2023 के अगर आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 1 अरब 68 करोड़ रुपए में से महज 5,79,000 रुपए विक्टिम्स को वापस किए गए हैं, जिसका कि अगर आप रेशियो निकालना चाहेंगे तो वो बेहद शर्मनाक है और वो है 0.034%। यानी कि जितने पैसे की ठगी हुई है शुरुआती 6 महीने के अंदर उसका सिर्फ और सिर्फ 0.034% विक्टिम्स को वापस किया गया है। तो बहुत सारे लोग मुझ पर इल्जाम लगाते रहते हैं, कमेंट्स में लिखते रहते हैं कि मैं बहुत नेगेटिव बातें करता हूं कि पैसों की रिकवरी नहीं होती। मैं जो बताता हूं वो वास्तविकता बताता हूं और आज वो वास्तविकता जो है वो आंकड़े भी बयां कर रहे हैं। लगभग पिछले 1 साल से मैं विक्टिम्स से बातें कर रहा हूं। मैं खुद उनको एनकरेज करता हूं। मैंने खुद भी ऐसे कई वीडियोस बनाए हैं जहां पर उनको मैंने कहा है कि जैसे ही साइबर अपराध होता है
आप तुरंत जाकर रिपोर्ट कीजिए, ये कार्रवाई कीजिए, वो कार्रवाई कीजिए, कोर्ट जाइए। सारी प्रक्रिया मैं लोगों को समझाता हूं, चाहे कोई मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच करे, चाहे मुझे कहीं पर कोई भी कमेंट करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को डिमोरलाइज कर रहा हूं, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि सामने वाले को सच ना बताया जाए। सामने वाले को सच पता होना चाहिए कि जो इस तरह के पैसे जाते हैं उसकी रिकवरी बेहद मुश्किल होती है। इसीलिए जो है, पहले दिन से ही जब भी आपके साथ कोई साइबर अपराध हुआ है, आपको प्रक्रिया पूरी करनी है। ये मान के नहीं बैठ जाना है कि मुझे तो पैसे मिलेंगे ही नहीं। ये आंकड़े बताना इसलिए जरूरी है ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहें। आप ये ना सोचें कि मुझे 15 दिन में या 1 महीने के अंदर अंदर सब चीजें मिल जाएंगी। ये प्रक्रियाएं बहुत जटिल होती हैं, जैसा कि आंकड़े भी बयान कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिल्ली के आंकड़े हैं, इसके आगे मैं दूसरे प्रदेशों और दूसरे शहरों के भी मैं आंकड़े आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो हम एक नजर इस बात पे भी डाल लेते हैं कि कौन से मामले हैं, किस तरह के मामले जो हैं वो सबसे ज्यादा सामने आए हैं। तो सबसे ज्यादा जो है क्रिप्टो में निवेश के नाम पर जो फर्जी वेबसाइट पर निवेश लिया जा रहा है, उसके मामले सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद वर्क फ्रॉम होम के जो मामले हैं वो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि मैं आपको तमाम वीडियो में बता चुका हूं जहां पर लाखों लाख लोगों ने लगा दिया रिव्यूज के नाम पर, लाइक्स के नाम पर। इसके बाद फेक स्टॉक ट्रेडिंग, जैसा कि आजकल बहुत सारे ट्रेडर्स पैदा हो चुके हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, जो आपको अलग अलग दावे करते हैं कि इतने पैसे लगाइए, इतने पैसे मिल जाएंगे। वो भी मामले सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद सिम स्वैपिंग फ्रॉड जो है वो भी काफी ज्यादा चर्चा में रहा। फिर फेक कॉल स्कैम, यानी कि फर्जी व्यक्ति बनकर, अधिकारी बनकर के उन लोगों को कॉल करते हैं, उनको स्कैम करने की कोशिश करते हैं। और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड संबंधी जो साइबर अपराध है वो सबसे ज्यादा देखने को मिले इन शुरुआती 6 महीने में, अगर हम राष्ट्रीय राजधानी की बात करें। अब हम बढ़ते हैं एनसीआर के दूसरे सबसे बड़े शहर गुड़गांव की तरफ। यहाँ पर प्रतिदिन 79 मामले इस साल दर्ज किए जा रहे हैं। तो आंकड़ा जो है वो ये कहता है कि जनवरी से लेके मई तक, यानी कि इस साल के शुरुआती 5 महीने की अगर बात करें, तो रोजाना 79 जो है केस दर्ज किए जा रहे हैं साइबर क्राइम में। तो 2022 की अगर बात करें तो 5249 मामले सामने आए थे, जिसमें से सिर्फ 33 एफआईआर दर्ज हुई है और 18 करोड़ का लॉस जो है 2022 में हुआ था। वहीं अगर 2023 की बात करें तो इसी अवधि में जनवरी से लेकर मार्च तक 11,000 मामले सामने निकल करके आए, यानी कि लगभग दुगने मामले पिछले साल से इस साल में जो मामले हैं, रिपोर्ट किए हुए मामले की बात कर रहा हूं फिर से मैं यहाँ पर, वो दुगने हुए हैं। और इसमें 198 एफआईआर हुई हैं और 80 करोड़ रुपए का लॉस जो है वो दर्ज किया गया है। ये हैं गुड़गांव के आंकड़े। तो गुड़गांव में जो अरेस्ट किए गए, नंबर ऑफ अरेस्ट जो थे वो 2022 में 116 थे और इस साल 290 अरेस्ट किए गए हैं, जिसमें कि 21 जो है वो फॉरेनर्स अरेस्ट किए गए हैं। तो ये भी आंकड़ा सामने निकल करके आया। अब हम बात करते हैं मुंबई के आंकड़ों की, जहां पर एक आरटीआई के जवाब में इस तरह के आंकड़े सामने निकल करके आए हैं। तो पिछले 10 सालों के यहाँ पर आंकड़े दिए गए। इन 10 सालों के अंदर टोटल 615 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है लोगों का, और उसमें से 12.9 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। यहाँ पर रिकवरी का मतलब ये नहीं है कि विक्टिम्स को वो पैसे वापस चले गए। यहाँ पर रिकवरी का मतलब ये है कि वो जो बैंक अकाउंट्स थे जिनके थ्रू इन पैसों का सर्कुलेशन किया जा रहा था, उनको सीज किया गया और उसमें जो अमाउंट पड़ा हुआ था उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली बात है, तो ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं रिकवरी के, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा मेरा मानना है कि इसमें से कहीं ना कहीं वो अमाउंट भी शामिल है जो अमाउंट किसी विक्टिम का ही है, यानी कि उसको विक्टिम ही मानोगे। मनी म्यूल है, वो एक विक्टिम ही हो सकता है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि कई लोगों को मनी म्यूल बनाया जा रहा है, उनके अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उनके खुद के पैसे भी फ्रीज हो जाते हैं, वो अमाउंट भी इसमें शामिल है। तो कोई आंकड़ा बहुत अच्छा नहीं है। अगर 615 करोड़ में से 12.9 करोड़ रुपए ही रिकवर होते हैं, जिसमें से कितने पैसे विक्टिम को लौटाए गए हैं, इसका यहाँ पर कोई अभी डेटा नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया कि 10 सालों के अंदर लगभग 19,175 केस जो है वो दायर किए गए हैं, जिसमें से कि वो बताते हैं कि 1740 केसों को सॉल्व कर लिया गया है। कन्विक्शन की बात करें तो पिछले 10 सालों में टोटल 3 लोग कन्विक्टेड हैं। समझ गए आप? 10 सालों में कितने 19,000 केस हुए थे, उसमें कन्विक्शन कितने लोगों को दिया गया है? सिर्फ 3 लोगों को दिया गया है। तो आप इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग पकड़े भी जाते हैं, अरेस्ट तो काफी हुए हैं, अगर आप अरेस्ट की बात करेंगे तो अरेस्ट तो बहुत लोग हुए हैं, लेकिन जो लोग पकड़े गए हैं उसमें से कन्विक्शन कितने को हुआ, यानी कि सजा कितनों को हुई है, वो हुई है सिर्फ 3 लोगों को पिछले 10 सालों में। ये है मुंबई का आंकड़ा। अब हम बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका का एक डेटा निकल करके आ रहा है, जिसमें बताया गया कि 2022 में 8,760 मामले दर्ज किए गए, 76.9 करोड़ का लॉस हुआ, 14.7 करोड़ जो है वो फ्रीज हुए अकाउंट्स में, यानी कि रिकवर हुए, और 1.9 CR जो है वो रिफंड हुआ। रिफंड यानी कि विक्टिम्स को वापस गया। तो यानी कि 77 करोड़ में से
1.9 CR यानी कि लगभग 2 करोड़ रुपए ही विक्टिम्स को वापस मिल पाए हैं और बाकी सारा पैसा जो है वो साइबर अपराधियों ने निकाल लिया है। अब कर्नाटका का ही पिछले 1.5 साल का जो आंकड़ा मौजूद है, यानी कि जनवरी 2022 से जून 2023 तक 12,850 मामले दर्ज किए गए हैं और टोटल 142 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। 31.1 करोड़ रुपए जो है वो रिकवर किए गए हैं और टोटल जो पैसे वापस किए गए हैं वो हैं 2.6 करोड़ रुपीस टू द विक्टिम्स, यानी कि 142 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ 2.6 करोड़ जो है वो विक्टिम्स को वापस किए गए हैं। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि जितने मामले दर्ज नहीं हुए हैं वो तो पूरा पूरा लॉस है ही, उसमें तो विक्टिम को कुछ नहीं मिला, जीरो। लेकिन जो मामले दर्ज भी हुए हैं उसमें रिकवरी का जो रेशियो है, परसेंटेज है, वो बेहद खराब है। वो आप इन आंकड़ों से अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं पुणे की तरफ। तो पुणे में जो इस साल है वो अगस्त तक 22,671 मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि इसी अवधि में पिछली साल के मुकाबले 16% ज्यादा है। यानी कि पिछले साल शुरुआती जो 8 महीने था, यानी कि जनवरी से लेकर अगस्त तक 19,500 मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन इस साल पुणे में शुरुआती जो 8 महीने है वो 22,671 मामले दर्ज किए गए हैं। अब इसमें थोड़ा अमाउंट्स का जो है कोई डेटा मुझे नहीं मिला तो मैं यहाँ नहीं रख पा रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से मामले हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस हद तक, कितने बड़े लेवल पर इस तरह का साइबर अपराध लगातार हर साल बढ़ता जा रहा है। और रिकवरी के नाम पर आप देख ही सकते हो कि रेशियो बेहद ज्यादा खराब है। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, इसमें से तमाम पैसे ऐसे होते हैं जिसमें कि मनी म्यूल्स के द्वारा, यानी कि जिनको शिकार बनाया जाता है, जिनके अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उन लोगों ने ही पैसे वापस किए हैं। तो अगर उन पैसों को आप उस रिफंडेड अमाउंट में से माइनस कर दो, क्योंकि वो विलिंगली वापस किया है किसी ने, किसी के बैंक अकाउंट में तमाम सारे पैसे थे, अब उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, उसको प्रेशर बनाया गया कि अब ये पैसे विक्टिम को वापस करो, उसने बेचारे ने पैसे वापस कर दिए, जिसको कि रिफंड में दिखाया जा रहा है, जिसको कि रिकवरी में दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या वो वाकई में रिकवरी है? बिल्कुल नहीं। और ऐसे तमाम लोगों को मैं खुद जानता हूं। एक लॉयर हैं जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, जिनका नाम है प्रशांत माली। उनका ये कहना है कि पुलिस के लिए जो साइबर अपराध है वो सबसे लो प्रायोरिटी पे है। ना तो उनके पास इतनी मैन पावर है और ना ही साइबर सिक्योरिटीज की इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज उनके पास है। तो इस तरह का जो आरोप है वो लॉयर प्रशांत माली जो हैं वो प्रशासन पर लगा रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर लगा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने टाइम एंड अगेन बताया है कि साइबर अपराध में पड़ने के बाद जो पैसों की रिकवरी होती है वो बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। इस वजह से जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है और मैं जागरूकता फैलाने का ही काम कर रहा हूं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।